एक्टिव एजुकेशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि जो मध्य प्रदेश राज्य ओपन भोपाल के तहत जो 10th और 12th होता है उसकी पढ़ाई कैसे करें। यदि आप भी फॉर्म डालने की सोच रहे हैं या आप फॉर्म डाल चुके हैं तो उसका पढ़ाई करने का जो तरीका है वो किस प्रकार से होना चाहिए और हमें क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ना चाहिए और कौन कौन से स्टडी मटेरियल हमारे पास होने चाहिए। तो इन सभी स्टडी मटेरियल के साथ साथ हम आपको यहाँ पूरी जानकारी देंगे कि आपके लिए पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका क्या होगा, बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या होगा। यह सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। यदि आप भी राज्यों पर संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो स्टार्ट करते हैं नाउ। सबसे पहले तो मैं सभी विद्यार्थियों को एक बात बता देना चाहता हूं कि यदि आप भी राज्य ओपन का फॉर्म डाला है या डालने वाले हैं तो आपको इसका ब्लूप्रिंट का नॉलेज जानना होगा या फिर आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यदि आप इसका पढ़ाई कर रहे हैं तो किस बेस पर करेंगे और आपके पास क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ाई करने के लिए हमें राज्य ओपन का ब्लूप्रिंट होना चाहिए हमारे पास। यदि आपने अभी तक ब्लूप्रिंट डाउनलोड करना नहीं सीखा है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर ब्लूप्रिंट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस आई वाले बटन पर से भी आप ब्लूप्रिंट वाले वीडियो पर चले जाएंगे, वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ब्लूप्रिंट आपके पास प्रिंट में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जो ब्लूप्रिंट निकाला इसमें ऑनलाइन पे अभी मैंने तुरंत में ब्लूप्रिंट निकाला, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि जो कि सन 17 और 18 लिखा रहा, क्योंकि ब्लूप्रिंट पूरा नहीं है, इसका जो अपडेट है वो पूरा नहीं अपडेट है। अब यहाँ पर जो कक्षा 10वीं का हमारे पास ब्लूप्रिंट है और जो विषय है वो है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, जिसका कोड यहाँ पर 213 दे रखा है। उसके बाद इसमें बता रखा है कि जो पूर्णांक है वो 100 है और समय अवधि जो रहेगी वो 3 घंटा की रहेगी। ठीक है, इसमें आपको इतना याद होना चाहिए। उसके बाद इस तरफ सीरियल नंबर है, उसके बाद भाग एवं मॉड्यूल यहाँ पर बता रखा है, उसके बाद यहाँ पर सम्मिलित पाठ्यक्रम इकाइयाँ बता रखी है, उसके बाद यहाँ पर मॉड्यूल पर आवंटित अंक बता रखे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि 1 नंबर के होते हैं वो बता रखे हैं कि कहाँ कहाँ से कितने कितने अंक के आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद अंकवार प्रश्नों की संख्या यानी कि 2 अंक के कितने पूछे जाएंगे, 3 अंक के कितने पूछे जाएंगे, 4 अंक कितने होंगे, 5 अंक कितने होंगे। इसमें 6 और 10 अंक के प्रश्न नहीं होते हैं। और यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या। अब मैं आपको इसमें बुक के बारे में बताऊंगा कि आपको पढ़ाई कहाँ से करना है। वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो में बने रहें। देखिए यहाँ पर जो भाग 1 दे रखा है, भाग 1 का मॉड्यूल 1 मानव सभ्यता का विकास। यहाँ पर मॉड्यूल 1 में मानव सभ्यता का विकास का टॉपिक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि प्राचीन काल, मानव सभ्यता का उद्भव, मध्यकाल, पुनर्जागरण काल, संघर्ष काल, युद्ध से शांति की ओर, आने वाले कल की तस्वीर, ये इसमें दे रखा है यानी कि ये हमारे चैप्टर्स के नेम है। उसके बाद इसका जो अंक दे रखा है यानी कि इस मॉड्यूल में से आपको टोटल 20 अंक के प्रश्न आएंगे, यानी कि इसमें जो टोटल अंक होंगे इस चैप्टर के भाग 1 का जो मॉड्यूल 1 है उसमें 20 अंक का आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद इसमें देखो अंक का जो विभाजन किया किस प्रकार से किया, यानी कि इसमें से आपको 6 अंक के तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे यानी कि जो 1 वर्ड आंसर होते हैं यानी कि सही विकल्प, सही जोड़ी, सही गलत, ठीक है, ये आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा, उसके बाद 3 अंक का एक प्रश्न रहेगा, 4 अंक का एक प्रश्न रहेगा, 5 अंक का एक प्रश्न रहेगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर आपसे 20 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें आपके कुल प्रश्न की संख्या यहाँ पर 4 होगी, बाकी 6 नंबर का आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हुए आपको, क्योंकि इसमें पूरा जानकारी बताना है, इसी प्रकार से यहाँ मॉड्यूल 2 में भी बता रखा है कि मॉड्यूल 2 में यहाँ पर आपका जो भी विषय है वो बता रखे, जो भी मतलब चैप्टर है, लेसन है, अंक बता रखे, उसी प्रकार से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी इसमें बता रखी। सबसे पहले तो आप ब्लूप्रिंट को डाउनलोड कीजिए। इसके बाद हमारी बात आती है 12th क्लास की, तो मैं 12th क्लास का ब्लूप्रिंट बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 12th क्लास का हमारे पास ब्लूप्रिंट है जो कि जनरल इंग्लिश का है, सब्जेक्ट कोड 302 है।
वही पूर्णांक 100 है, समय 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, बाकी कुछ विषय में क्या होता है कि प्रैक्टिकल वगैरह होता है, जैसे विज्ञान हो गया, इनमें प्रैक्टिकल वगैरह होता है तो वो कुछ अंक कम का रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इकाई बता रखा है, अंक इकाई पर आवंटित अंक बता रखे, यानी कि किस किस इकाई में से कितने अंक का पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल बता रखे हैं। उसके बाद जो सेक्शन 1 है, यानी कि सेक्शन के हिसाब से आता है सेक्शन 1, सेक्शन बी। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका पूरा पेपर आता है जो कि जनरल इंग्लिश का होता है। अब इसमें देखिए पूरा बता रखा है कि सेक्शन 1 में रीडिंग यानी कि पढ़ने संबंधित, तो यहाँ पर देखो अनसीन पैसेज आते हैं। ठीक है, अनसीन पैसेज में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर 2 अंक के, और 8 यहाँ पर ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे। उसके बाद इसी में अनसीन पैसेज में जो अनसीन पैसेज होगा, और फॉर नोट मेकिंग एंड समरी, नोट्स और जो समरी होती है उसको बनाना है। इसमें आपका 3 अंक का रहेगा एक प्रश्न, और एक प्रश्न रहेगा यहाँ पर 5 अंक का। ठीक है, इस प्रकार से कुल मिलाकर जो हमारे प्रश्न होंगे वो यहाँ पर 20 अंक के आवंटित किए गए हैं, जो कि अनसीन पैसेज में से दिया जाएगा। उसके बाद इसका जो अगला हमारा टॉपिक होता है, यानी कि सेक्शन बी में यहाँ पर रिटर्न का कार्य होता है जो कि 13 अंक का रहता है। इसमें कंपोजिशन पूछे जाते हैं जो कि 7 अंक के रहेंगे, और आपको एक लेटर लिखना होता है जो कि 6 अंक का रहेगा। इस प्रकार से ये 13 अंक के आपके कुल प्रश्न रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर ग्रामर के बारे में बता रखा है, 15 अंक की रहेगी, 15 अंक की ग्रामर रहेगी। 15 अंक की ग्रामर में यहाँ पर एडिटिंग हो गया, फिल इन द ब्लैंक हो गया, डू अस डायरेक्ट हो गया, तो ये ऑप्शन आपको दिए रखे हैं। ठीक है, अब ये तो था हमारा ब्लूप्रिंट का बात। अब इसका जो पढ़ाई करना है वो किससे करना है, यानी कि कैसे हम इसका पढ़ाई करें। तो देखिए आपको इसके लिए क्या होता है कि एक बुक आती है हमारी जो कि जिसे हम परीक्षा अध्ययन भी बोलते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, ये हमारे पास परीक्षा अध्ययन है। ठीक है, 10वीं का सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर ब्लूप्रिंट और यहाँ पर ये परीक्षा अध्ययन। तो सबसे पहले हम इसको मैच कर लेते हैं कि ये बुक हमारे ब्लूप्रिंट से मैच होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में जो मॉड्यूल 1 है, यहाँ पर भी मॉड्यूल 1 है। ठीक है, मॉड्यूल 1 मानव सभ्यता का विकास, यहाँ पर भी मॉड्यूल 1 में मानव सभ्यता का विकास इसमें दे रखा है। उसके बाद मॉड्यूल 2 की हम यदि बात करें कि भारत प्राकृतिक परिवेश संसाधन और विकास, यहाँ पर भी भारत प्राकृतिक परिवेश संसाधन और विकास, यानी कि 2 मॉड्यूल तक तो ये समान है। तीसरे मॉड्यूल पे हम बात करेंगे मॉड्यूल 3 भारत लोक समाज एवं संस्कृति। अब यहाँ पर देखिए भारत लोक समाज एवं संस्कृति, यानी कि कुल मिलाकर ये बुक हमारे लिए परफेक्ट है, यानी कि ये जो परीक्षा अध्ययन है हमें पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि इससे हम पढ़ सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि जब हम इसको अंदर की तरफ ओपन करके देखते हैं, ठीक है, ये हमने बुक को ओपन किया है। अब इसमें देखिए पार्ट 1 बता रखा है यहाँ पर प्राचीन काल मानव सभ्यता का उद्भव। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या क्या पूछा गया कि मानव विकास की नवीनतम अवस्था कौन सी है, यहाँ पर बता दिया कि उत्तर देखिए पेज नंबर 55 पर। ठीक है, हम पेज नंबर 55 पे चलते हैं। हम आ गए पेज नंबर 55 पर। ठीक है, तो ये पेज नंबर 55 पर हम आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट दे रखे हमें। ठीक है, जो कि 1 वर्ड में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो 2 अंक में पूछे जाते हैं वो प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आगे जब हम चलेंगे तो यहाँ पर 3 अंक के प्रश्न हैं। ठीक है, ये 3-3 अंक के प्रश्न हैं। उसके बाद 4 अंक के और 5 अंक के प्रश्न भी इसी में शामिल है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद करना है आपको कि आपको उसका जो टॉपिक हो वो थोड़ा सा बड़ा हो। उसके बाद पार्ट 2 पर मध्यकाल है। ठीक है, तो मध्यकाल में भी यहाँ पर वही ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट के साथ साथ वहाँ पर 2 अंक के प्रश्न हैं। 2 अंक के प्रश्न के साथ साथ यहाँ पर 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, सभी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं। अब ये तो था हमारा 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर अंग्रेजी, जो कि 12वीं क्लास का अंग्रेजी का ब्लूप्रिंट है उसके अनुसार। अब ये जो 12th क्लास का जनरल इंग्लिश का हमारे पास ब्लूप्रिंट और इधर वो एक बुक है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक इसमें परचेस करना है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर
अनसीन पैसेज सभी में दिया हुआ है। यानी पहला जो था हमारा अनसीन पैसेज का था, फर्स्ट जो ऑप्शन था वो अनसीन पैसेज का था। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर दिया गया कंपैरिजन ऑफ अनसीन पैसेज, कंपैरिजन ऑफ अनसीन पैसेज, ठीक है, यानी कि सभी जगह अनसीन पैसेज दिए गए। उसके बाद यहाँ पर अनसीन पैसेज फॉर नोट्स मेकिंग एंड समरी, यानी कि समरी के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें क्या है कि आप जो समरी वगैरह बनाएंगे वो इन्हीं लेसन से आपका आएगा, ठीक है। अनसीन पैसेज दे रखा है और आपको इन्हीं से वो नोट्स और समरी बनाने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद रिटर्न का यहाँ पर दे रखा है। रिटर्न में फर्स्ट में दे रखा है कंपोजिशन और सेकंड पर दे रखा है लेटर राइटिंग। तो देखो यहाँ पर जो आपका कंपोजिशन है, कंपोजिशन में यही होता है कि जो एक प्रकार से पूरा जो सब्जेक्ट है उन पर ही टॉपिक रहते हैं। उसके बाद हर एक उसमें लेटर है, जैसे कि लेटर राइटिंग, यहाँ पर भी लेटर राइटिंग, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर लेटर मिल जाएंगे, यानी कि लेटर हमारा मिल गया। उसके बाद ग्रामर है, ठीक है। तो ग्रामर यहाँ पर एक टॉपिक दे रखा है, जैसे कि ग्रामर का दे रखा है, ये पूरा टॉपिक है ग्रामर से रिलेटिव, ठीक है। पेज नंबर इस तरफ इन्होंने दे रखे कौन सा टॉपिक आपको किस पेज पर मिलेंगे। इसमें जो सब्जेक्ट है, सॉरी जो अंग्रेजी विशेष के जो लेसन है वो सारे के सारे यहीं पर दे रखे, जैसे कि ये हमारे क्वेश्चन है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपके अंग्रेजी सब्जेक्ट है, अंग्रेजी विषय में, जैसे कि वेयर डिड जगदीश बाबू मीट द बॉय, पढ़ना नहीं आ रहा तो उन्होंने इंग्लिश में भी लिख दिया, ठीक है, कि वेयर डिड जगदीश बाबू मीट द बॉय, ठीक है। तो ये इंग्लिश में भी आपको हिंदी की तरह लिख कर दे दिया है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली पढ़ाई से रिलेटिव, ठीक है। तो ये आपको लगभग ये समान हमारा ब्लूप्रिंट से ये बुक मैच करती है, यानी कि जो हमारा ब्लूप्रिंट है उनसे ही ये बुक मैच करती है। अब बुक कौन सी है, ठीक है, तो वीडियो में बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। देखिए ये बुक है जो कि हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। इस तरफ हमारा जो सब्जेक्ट है वो अंग्रेजी है, 12th अंग्रेजी का, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो 10th का सामाजिक विज्ञान है। इस बुक को आप अच्छे से देख लीजिए। ये एक परीक्षा अध्ययन है, यदि आप नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो जो गाइड वगैरह होती है उससे ये हमारी गाइड है, ठीक है। इस पर स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल, ठीक है, इस पर भी स्पष्ट है मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल। और यहाँ पर फलोदी परीक्षा अंजलि, ठीक है। इस जो आपकी ये बुक है इसको परीक्षा अंजलि कहते हैं, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसी प्रकार की बुक को परचेस करें ओपन की संबंधित पढ़ाई करने के लिए, और ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए ही पढ़ाई करें कि किस लेसन में से कितने नंबर के पूछे जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको जानकारी बहुत अच्छी समझ में आई होगी। एक्टिव एजुकेशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और राज्य ओपन संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।